शबद शलोम। यीशु मसीह आप सबके साथ हो, आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे मेरे प्रियो। आज हम इज़राइल के लिए, यरूशलेम के लिए प्रार्थना करें कि यहोवा बाबा इज़राइल को, यरूशलेम को शलोम की आशीषें दे और इज़राइल की जो खोई हुई भेड़ें हैं वो यीशु मसीह के नाम से उद्धार प्राप्त करें, वो यीशु मसीह के नाम से बचाई जाए और यहोवा का उद्धार पृथ्वी के छोर तक फैले पाए। हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। मेरे प्रियो, हम यीशु मसीह के बड़े अनुग्रह के द्वारा बुक ऑफ रेवलेशन के ऊपर, प्रकाशित वाक्य के ऊपर स्टडी कर रहे हैं, सीख रहे हैं और पिछले भागों में हमने बहुत सारी भेद की बातों को सीखा और आज हम उसके 74वें पार्ट के अंदर है, 74th लेसन के अंदर है मेरे प्रियो, बुक ऑफ रेवलेशन के अंदर। और आज हम सीखेंगे स्वर्ग में जो वाचा का संदूक है उसके रहस्य के बारे में, उसके भेद के बारे में आज हम बाइबल से सीखेंगे और मैं विश्वास करता हूं कि हम बहुत सारी आशीषों को, बरकतों को अपने जीवन में रिसीव करेंगे मेरे प्रियो। तो वचन के अंदर लिखा है, प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय उसके 19 वचन के अंदर कि जब एलोहिम का जो मंदिर स्वर्ग में है वो खोला गया और उसके मंदिर में उसकी वाचा का संदूक दिखाई दिया। बिजलियां, शब्द, गर्जन और भूकंप हुए और बड़े ओले पड़े मेरे प्रियो। हम वाचा के संदूक को मिलाप वाले तंबू के अंदर देखते हैं। फिर ये वाचा का संदूक जो है वो स्वर्ग में कहां से आ गया? क्या ये वो वाचा का संदूक है जो पृथ्वी के ऊपर था या ये कोई और वाचा का संदूक है? बाइबल को अगर आप बड़े ध्यान से पढ़े मेरे प्रियो, तो जब यहोवा ने मूसा को सनई पर्वत के ऊपर दर्शन दिया था तो उस दर्शन में उसने उस सारे मिलाप वाले तंबू की जो कॉपी है, जो ओरिजिनल है उसका, वो सारी चीजें उसे दिखाई थी। कहां दिखाई? स्वर्ग के अंदर दिखाई थी मेरे प्रियो। मूसा ने पहले ही वो जो मिलाप वाला तंबू था और वाचा का संदूक था उसको पहले ही उसने स्वर्ग में देखा था और जैसे उसने देखा था मेरे प्रियो, वैसे ही यहोवा ने उसे कहा कि वैसे ही यह संदूक बनाया जाए, उसी तरीके से। पर मूसा जो है उसने उन सारी बातों को देखा और स्वर्गीय ओरिजिनल को देखा और उसके अनुसार ही उसने वाचा का संदूक बनाया। लेकिन वाचा का जो संदूक है या मिलाप वाला जो तंबू है वो पहले से स्वर्ग में मौजूद है मेरे प्रियो। पृथ्वी के ऊपर जो बनाया गया था वो तो कॉपी था, वो तो फोटोस्टेट था, लेकिन ओरिजिनल जो था वो पहले से स्वर्ग के अंदर था मेरे प्रियो। जब प्रकाशित वाक्य 15 अध्याय 5 वचन को आप पढ़ेंगे, लिखा है, इसके बाद मैंने देखा कि स्वर्ग में साक्षी के तंबू का मंदिर खोला गया, यानी वो मिलाप वाला तंबू खोला गया। इसका अर्थ है ये जो मिलाप वाला तंबू है ये पहले से स्वर्ग के अंदर मौजूद था। मूसा ने जो बनाया वो उसकी कॉपी था, वो ओरिजिनल नहीं था मेरे प्रियो। क्योंकि बाइबल बयान करती है कि जब यीशु मसीह ने अपना खून बहाया, अपना लहू बहाया, तो जिस प्रकार से महायाजक साल में एक बार अति पवित्र स्थान में जाता था और वहां पर जाकर वाचा के संदूक के पास वो क्या करता था, वो लहू को छिड़क दिया करता था। 7 बार वो लहू को छिड़का करता था और इजराइलियों को उनके गुनाहों से, पापों से 1 साल के लिए माफी मिल जाती थी। तो मूसा ने तो उस समय उस मिलाप वाले तंबू में जाता था, लेकिन बाइबल इस बात को बताती है कि यीशु मसीह जो है वो हाथ के बनाए हुए तंबू में नहीं गया, पर वो इस स्वर्गीय तंबू में गया जो स्वर्ग में पहले से ओरिजिनल था, जो पहले से ओरिजिनल वाचा का संदूक था, मिलाप वाला तंबू था। उस ओरिजिनल मिलाप वाले तंबू के अंदर यीशु मसीह गया और वहां जाकर उसने अपने लहू को वाचा के संदूक के ऊपर छिड़क दिया। ये वो संदूक है जिसके ऊपर यीशु मसीह ने अपना लहू छिड़क दिया मेरे प्रियो। इस संदूक के ऊपर जो प्रायश्चित का ढकना हुआ करता था उसको
इंग्लिश में या हिब्रू में मर्सी सीट बोलते थे। मर्सी सीट। पहले ये दया का सिंहासन नहीं था, ये न्याय का सिंहासन था, क्योंकि यदि कोई इसके पास आ जाता था तो वो मर जाता था मेरे प्रिय। यदि कोई इसको देख ले वो मर जाता था, कोई इसको छू ले वो मर जाता था। लेकिन याद रखें, जब यीशु मसीह का लहू इस संदूक के ऊपर स्वर्ग में छिड़का गया, यीशु मसीह ने अपना लहू इस संदूक के ऊपर छिड़का, ये जो न्याय का सिंहासन था ये दया के सिंहासन में बदल गया मेरे प्रियो। और अब हम इस दया के सिंहासन के पास आते हैं जिसे यीशु मसीह ने हमारे लिए बदल दिया है। उसने जहां हमारा न्याय होना था, न्याय ना करके हमारे ऊपर उसने दया की है मेरे प्रियो। और उसकी दया अनंत काल के लिए है, हमेशा के लिए है। तो मूसा को जो नमूना दिखाया गया था वो उन बातों की कॉपी था, असल स्वर्ग में था, असल स्वर्ग में था। और उसी को बाइबल बयान करती है, उसी की कॉपी को मूसा ने इस पृथ्वी के ऊपर बनाया था मेरे प्रियो। पृथ्वी के काम 7 अध्याय 44 वचन में लिखा, साक्षी का तंबू जंगल में हमारे पूर्वजों के बीच में था, जैसा उसने ठहराया। उसने मूसा से कहा, जो आकार तूने देखा उसके अनुसार इसे बनाना। ये वचन भी हमें इस बात को बताता है कि मूसा को पहले ही इन बातों को दिखा दिया गया था मेरे प्रियो। उसने देख लिया था, उसने जान लिया था कि किस प्रकार से वो वाचा का संदूक है, वो मिलाप वाला तंबू है। और उन सारी बातों को उसी तरीके से जो मूसा है वो बना रहा है मेरे प्रियो। उसी तरीके से मूसा बना रहा है, क्योंकि वो तो कॉपी था पर ओरिजिनल स्वर्ग के अंदर है। तो हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह का कि ओरिजिनल स्वर्ग के अंदर है। जो मूसा ने बनाया वो तो कॉपी था मेरे प्रियो। ये जो वाचा का संदूक था एक्चुअल में यीशु मसीह की तस्वीर था। जब गिनतियां 10 अध्याय 33 से 36 वचन को आप पढ़ेंगे, लिखा है, फिर इजराइलियों ने यहोवा के पर्वत से प्रस्थान करके 3 दिन की यात्रा की, और उन 3 दिनों में मार्ग में यहोवा की वाचा का संदूक उनके लिए विश्राम का स्थान ढूंढता हुआ उनके आगे आगे चलता रहा। मेरे प्रियो, संदूक चल रहा है, लोग नहीं चल रहे, संदूक आगे आगे चल रहा है। वो संदूक उनकी रहनुमाई कर रहा था, उनके आगे आगे चल रहा था। और नए नियम में हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने कहा, यदि कोई अपने गुनाह और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वहां वाचा का संदूक उनके लिए विश्राम ढूंढता था। यहां यीशु मसीह लोगों को कहता है कि जो कोई चाहे विश्राम चाहता है, जो कोई थका है, बोझ में, गुनाह में दबा है, वो मेरे पास आए, मैं उसे विश्राम दूंगा। वहां वाचा का संदूक आगे आगे चलता था, यहां यीशु मसीह आगे आगे चलता है। वहां वाचा का संदूक उनके वैरियों से लड़ता था। लिखा है कि जब वे संदूक का प्रस्थान होता था, तब तब मूसा यह कहा करता था, हे यहोवा, उठ, तेरे शत्रु तितर बितर हो जाए और तेरे वैरी तेरे सामने से भाग जाएं। और जब जब वह ठहर जाता था, तब तब मूसा कहा करता था, हे यहोवा, हजारों हजार इजराइलियों में लौटा। मेरे प्रियो, उस संदूक के अंदर यीशु रहा करता था, उस संदूक में यीशु मसीह था, और वो अपने लोगों के लिए विश्राम ढूंढता था। आज भी मेरा यीशु उस संदूक के अंदर तो नहीं है प्रकट रूप से, लेकिन जब वो पृथ्वी के ऊपर था, वो संदूक की तरह लोगों के आगे आगे चल रहा था। उसके दुश्मन उसके सामने तितर बितर हो रहे थे, दुष्ट आत्माएं भाग रही थी, दुष्ट का राज्य उखाड़ के फेंका जा रहा था, पापी मन फिरा रहे थे, और यीशु मसीह का राज्य बढ़ रहा था। आज मेरे प्रियो, उस समय यीशु मसीह पहले वाचा के संदूक के साथ था, फिर वो इसके मानुष रूप लेकर आया। आज वो मेरे और आपके अंदर है, वो हमारे अंदर रहकर
शत्रुओं को तितर बितर कर रहा है। वो हमारे आगे आगे चलता है, हम में रहकर रहता है, और वो आज हमारे द्वारा अपने कामों को कर रहा है। हमारे द्वारा वो लोगों के लिए विश्राम की जगह ढूंढ रहा है। हमारे द्वारा वो अद्भुत काम कर रहा है। मेरे प्रियो, यदि हम अपने जीवनों को उसके आगे पवित्र करेंगे, अपने जीवनों को उसके आगे शुद्ध करेंगे, तो सच में हम उसके लिए एक पवित्र प्रजा और एक वाचा का संदूक ठहरेंगे, जिसके अंदर रहकर यीशु मसीह अपने लोगों के लिए विश्राम ढूंढेगा। मेरे प्रियो, तो बाइबल बयान करती है कि स्वर्ग के अंदर जब उस मंदिर को खोला गया, वाचा का संदूक नजर आया। वो वाचा का संदूक, मेरे प्रियो, जहां पर हमारे लिए दया का सिंहासन है, वहां पर यीशु का लहू है, याद रखें। और वहां से यीशु का लहू विनती करता है कि पिता, इनके अपराधों के लिए ये लहू बहा दिया गया है, प्रायश्चित कर दिया गया है। वो लहू आज भी हमारे लिए उसी वाचा के संदूक से पुकारता है, और हमारे पापों से हमें आजादी मिलती है, छुटकारा मिलता है। इसलिए मेरे प्रियो, आए अपने जीवनों को पवित्रता में, यहोवा के डर में, उसके भय में गुजारे, और हम अपने जीवन को पवित्रता में रखें, ताकि यहोवा यीशु मसीह में आज हमारे अंदर रहकर अपने कामों को करे। मेरे प्रियो, उसके दुश्मन तितर बितर हो जाएं और यहोवा का राज्य आने पाए। वाचा का संदूक स्वर्ग में है। एक दिन याद रखें, ओरिजिनल जो स्वर्ग में है और जो पृथ्वी के ऊपर है, जो हम यहोवा की वाचा का संदूक है, उठा लिए जाएंगे, और हमेशा के लिए उसका डेरा उसके लोगों के बीच में होगा। वो यहोवा एलोहीम अपने लोगों के बीच में रहा करेगा। और मेरे प्रियो, हम सदा के लिए यीशु मसीह की उपस्थिति में, यहोवा की उपस्थिति में आराम करेंगे। क्योंकि याद रखें, जब वो पृथ्वी के ऊपर था, वो इजराइलियों के लिए विश्राम की जगह ढूंढ रहा था। जब वो पृथ्वी के ऊपर था, उसने लोगों को विश्राम दिया। वो स्वर्ग में चला गया हमारे लिए विश्राम की जगह तैयार करने के लिए। उसने कहा, मैं चाहता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए, जब हो जाएगी मैं आऊंगा और तुम्हें ले जाऊंगा। जहां मैं रहूंगा वहां तुम भी रहोगे। जहां हमारा स्वामी है वहां उसका दास भी रहेगा। मेरे प्रियो, ये बहुत अद्भुत बात है। हम यीशु मसीह की उपस्थिति में रहें, उसके जलाल में रहें, और सच में वो हमारे लिए विश्राम की जगह ढूंढता है। आज भी वो अपनी सामर्थ्य में, पवित्र आत्मा में हमारी अगुवाई करता है। इसलिए अपना जीवन यहोवा की इच्छा के अनुसार, यीशु मसीह के वचन के अनुसार बिताएं, ताकि मेरे प्रियो, हमारा जीवन उसकी महिमा का कारण हो। यीशु मसीह अपने इस पवित्र वचन के द्वारा आप सबके साथ हो, आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे मेरे प्रियो। आमीन।